जन संसर्गात मानहानी पदे पदे सुवर्ण लोह संगेन मुग्धरै अभिताड्यते मुग्धरै अभिताड्यते। दो तोते भाई भाई थे। तोते मालूम है ना, पैरट्स। वो पकड़े गए और जिसने पकड़े उसने दो लोगों के पास उसको बेच दिया। वो पकड़ने वाले और बेचने वाले भी होते हैं। ये पकड़ना अच्छी बात नहीं है। वो तो पंछी है, निसर्ग में सृष्टि में खुले रहने चाहिए। उनका स्वातंत्र्य छीना जाता है पकड़ने पर। लेकिन ये कहानी है, दो पकड़े गए तोते और दोनों अलग अलग जगह पर चले गए। एक दुष्ट विचारों वाला था, एक सज्जन विचारों वाला था। जिस सज्जन के पास जो तोता गया वह अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। कोई आता तो स्वागतम, आ जाइए, बैठिए, और आपकी तबीयत कैसी है, ये सब वो पूछता। बहुत अच्छा लगता आने वालों को भी। एक आदमी जो सज्जन के घर जाता है उसका स्वागत होता है, उसका आदरातिथ्य होता है। वो तोता भी अच्छा बोलता है तो उसको भी अच्छा लगता है। वही आदमी दूसरे के घर जाता है जो दुष्ट विचारों वाला था। वही तोता जो भाई था इसका, वो उधर था। वो उधर जाते ही गाली देने लगा, अनाप शनाप बोलने लगा। तो फिर उसने विचार किया कि ऐसा कैसा हो गया। वह एक विद्वान के पास जाता है और विद्वान के पास जाकर उसको पूछता है कि एक तोता अच्छा अच्छा बोलता है, एक गलत बोलता है, ये कैसे हो गया। वो विद्वान बोलने लगा, ये जो तोता है ना उसका कोई दोष नहीं है। उन दोनों को इकट्ठा लाया गया, उन दोनों तोतों को, और दोनों तोतों में से दोनों बोलने लगे। मैं जो सुनता हूं वो बोलता हूं, मुझे अर्थ पता नहीं है। न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। इसमें जो बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसका दोष नहीं है, और मैं अच्छा बोल रहा हूं, मेरा भी दोष नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण बन जाते हैं, हो जाते हैं। जैसा लोहे के संसर्ग में सोना आ गया, सुवर्ण आ गया, वो मिट्टी में मिल जाता है, वह खानों में मिलता है, सोना भी। उधर लोहा भी रहता है, अलग अलग धातु रहते हैं, और लोहा और सोना मिक्स होने के कारण वह जंग पकड़ने लगता है, और जंग पकड़ने के कारण उसको ताड़ा जाता है, उसको मारा जाता है शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार अहो दुर्जन संसर्गात, दुर्जन के संसर्ग में आने पर वह मानहानि पा लेता है, उसकी मानहानि हो जाती है, पद पद पर मानहानि होती है।
वैसा ही सोना लोहे के संसर्ग में आने के कारण उसको मारा जाता है, ताड़ा जाता है। यानी जब हम संगति कैसी रखते हैं इसके ऊपर हमारा मान सम्मान या तो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ये जो तोता गया था ना अच्छे वातावरण में, उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र नाम सुना है ना? तो मंडन मिश्र ये बहुत ही विद्वान थे। उनके घर में बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, विद्वत्ता की चर्चा होती थी। तो शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य आ गए और उन्होंने उनके साथ वाद विवाद किया है। और उस समय वे वाद विवाद ऐसा नहीं था, वाद विवाद में हार जाते थे तो एक दूसरे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, करार कर लेते थे। अगर मेरे विचार अच्छे हैं तो आपको बदलना पड़ेगा, और आपके विचार अच्छे हैं तो मुझे बदलना पड़ेगा, अपना जीवन ही बदलना पड़ेगा। तो शंकराचार्य उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, और जो मंडन मिश्र थे उन्होंने शादी की हुई थी, और वो बहुत ही उम्र वाले बन गए थे। उनकी पत्नी भी साथ में थी, वो भी विद्वान थी। तो दोनों में वाद विवाद होने के पहले कुछ जज चाहिए ना, कौन जीता कौन हारा ये देखने के लिए। तो उनके पत्नी को ही, मंडन मिश्र के पत्नी को ही जज बनाया जाता है, न्यायाधीश बनाया जाता है। बहुत दिनों तक वाद विवाद चला, लेकिन कोई हारने का नाम ले लेता था। दोनों विद्वान थे, कोई भी हारता नहीं था। तो क्या करे अभी? तो जज को पूछा गया, बाकी सुनने वाले भी थे। इन दोनों की, महान विद्वानों की चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो सुनने के लिए भी लोग आ जाते। तो न्यायाधीश को पूछा गया कि अभी बहुत सारे दिन हो गए, क्या करना चाहिए? तो न्यायाधीश ने बताया वो भी निष्पक्षपाती न्याय करती थी, और अगर न्याय होता, समझो पति हार जाते तो उनको संन्यास लेना पड़ेगा, अगर सन्यासी हार जाते तो उनको संसार शादी करनी पड़ेगी। ऐसा उनमें करार हुआ था। तो उस मंडन मिश्र की सौभाग्यवती ने क्या कहा कि आज अभी 2 हार ले आते, फूलों के हार ताजे ताजे, और वो गले में पहना देते। गले में पहनने के बाद फिर वाद विवाद करना है। जिसका हार जल्दी सूख जाएगा वो हार गया, समझो। यानी जब बोलने में क्रोध आ जाता है, गरमाई आ जाती है, इसका मतलब वो हार गया। क्रोध आ गया या तो उसका मन काबू में नहीं रहा, इसका मतलब वो हारा, ऐसा माना जाता है। तो ये आइडिया की कर दी, उन्होंने हार पहना दिए, और फिर वाद विवाद शुरू हुआ। वाद विवाद शुरू होने के बाद जो मंडन मिश्र है उनका हार सूखने लगा, वो मुरझाया हुआ दिखाई देता है। कौन सा हार मुरझाता है? वाद विवाद में बहुत सारी चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा के वक्त जब कोई अहंकार भरी बातें आ जाती है, विद्वानों को गर्व होता है, अहंकार होता है कि मैं विद्वान हूं, और उसी के कारण उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनका तापमान बढ़ जाता है शरीर का। और ये तापमान बढ़ने के साथ ही वह जज होता है, न्यायाधीश होता है, बोल देता है कि ये अरे सूख गया, ये हार गया। अभी मंडन मिश्र हार जाते हैं। वाद विवाद ऐसा होता है कि हम अगर बोलने लगे, हमारा पारा चढ़ गया
इसका मतलब हम हार गए। बोलते बोलते भी पता चल जाता है कि इनमें कैसे संस्कार है, कैसा ज्ञान है। तो जो विचार हमारे दिमाग में आता है, जो हमें स्वीकार नहीं होता अच्छा होने पर भी, वो स्वीकार इसलिए नहीं होता कि हमारे अंदर संस्कार होते जन्म जन्मांतर के, और ऐसे संस्कार हमारे मन को अस्वस्थ बना देते हैं। अगर अच्छे संस्कार होते हैं तो उल्टा स्वस्थ बना देते हैं। हम जिसके संसर्ग में आते हैं उसके जैसे हम बन जाते हैं। एक सुभाषितकार ने अलग अलग प्रसंग देखे, उसमें एक प्रसंग ऐसा देखा, एक पानी का बूंद जब तवे पर गिर जाता है, तवा मालूम है ना, जो रोटी करते हैं वो सेकने के लिए तवा होता है ना, वो गरम रहता है, और उस गरम तवे पर पानी की बूंद गिरती है तो क्या होगा, वो तो भाप बन जाएगी, यानी एक क्षणार्ध में वो नष्ट हो जाता है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, उसका नामो निशान भी नहीं रहता है। वो किसके संसर्ग में आ गया? वह तवे के संसर्ग में, गरम तवे के संसर्ग में आ गया तो उसका नामो निशान मिट गया, तुरंत मिट गया, एक क्षण में भी। दूसरा जो बूंद है ना, वह कमल के पत्ते पर गिर जाता है, वही बूंद, वैसा ही बूंद कमल के पत्तों पर गिर गया तो वो कैसा दिखने लगा? मोती जैसा चमकने लगा, उसमें किरण आ गई, और वो किरण सूर्य किरणों के कारण वो चमकने लगा। वह कमल के पत्ते के संसर्ग में आ गया तो वो मोती जैसा दिखने लगा, चमकने लगा। क्या बात है। और स्वाति नक्षत्र के जब बारिश होती है तो उसका बूंद वह समंदर के शिपलों में गिर जाता है। वो शिपला देखा है ना, वो ऐसा दोनों तरफ से पैक होता है, लेकिन थोड़ा बारिश के दिनों में वो खुल जाता है थोड़ा, उसमें फिर वो स्वाति नक्षत्र का एक बूंद गिर जाता है पानी का। वो बूंद गिर जाने से वो चिपक जाता है, और अंदर जो कीड़ा रहता है वो उसको, उस बूंद को बना देता है मोती, और वही नक्षत्र के पानी का मोती बनता है, ऐसा सुना है। और जब मोती बन गया तो मोती ढूंढने वाले समंदर के नीचे जाते हैं, मेहनत करते हैं, और उस शिपले को बाहर निकालते हैं और उसको खोल देते हैं तो मोती निकल आता है। तो वही बूंद स्वाति नक्षत्र का शिपलों में गिर जाता है तो वो मोती बन जाता है, साक्षात मोती बन गया। जिधर हमारा संसर्ग होता है, संगति होती, वैसा हम बन जाते हैं। तवे पर गिर गया, क्षणार्ध में नष्ट हो गया। कमल के पत्तों पर गिर गया बूंद तो उसका मोती जैसा चमकने लगा, और वही बूंद जब स्वाति नक्षत्र में इसमें गिर जाता है, शिपलों में गिर जाता है, तो वो क्या बन जाता है? साक्षात मोती बन जाता है। हम भी जिसके संसर्ग में आ गए वैसे बन जाते हैं। हम पाठशाला में आ गए तो सुबह उठने लगे, योग करने लगे, अभ्यास करने लगे, अलग अलग भाषा आने लगी, तेलुगु आने लगी, गुजराती आने लगी, मराठी आने लगी, और कौन सी भाषा, संस्कृत आने लगी, अंग्रेजी आने लगी। तो अलग अलग भाषा आने लगी। तो ये संसर्ग में आने पर हम सानिध्य में आ गए तो हमारा जीवन बदलने लगा। यही संस्कार है और यही सच्चा शिक्षण है। पूजनीय दादाजी बोलते हैं, शिक्षण में और संस्कार में क्या बदल है? जो चालू जो शिक्षण अभी चल रहा है ना, वह शिक्षण जो लादा जाता है, जो जबरन उठाना पड़ता है, उसको शिक्षण बोला जाता है।
और जो उठाया जाता है उसको संस्कार बोलते हैं। जो शासन करते हुए, सजा करते हुए वो प्राप्त किया जाता है वो शिक्षण, और जो अनुशासन से प्राप्त किया जाता है वो संस्कार। हमारे जीवन में हम कौन सा उठाते हैं? हम स्वयं शासन से उठाते, अनुशासन से उठाते हैं, या तो शासन से उठाते, सजा से उठाते। कोई शिक्षा करता है, सजा करता है तो फिर हम उठाते, इसका मतलब वो शिक्षण हो गया। लेकिन सच्चा शिक्षण वही है, कभी कभी सजा देकर संस्कार की शुरुआत करनी होती है। यानी बच्चा जब छोटा होता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, तो माँ उसको फटका लगा देती है, कभी पिता भी फटका लगा देते, डांटते हैं। लालयेत पंचवर्षानि दशवर्षानि ताड़येत प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत, ऐसा बोला जाता है। यानी 5 वर्ष तक लालन पालन किया जाता है बच्चे का। 6 साल के बाद वो गलती की तो उसको ताड़ा जाता है। 10 वर्षानी 15 साल होने तक उसको आकार दिया जाता है। जैसे कुमार अपने मटके को बनाता है, उसको अंदर से हाथ रखता है लेकिन बाहर से फटका मारता है। हमने एक दोहा सुना था, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता है। और ये अनुशासन अगर स्वयं ने हमने उठाया तो संस्कार हम उठाते हैं, अच्छा जीवन बनता है। तो अलग अलग तरीके से हमारे मन पर होने वाले संस्कार कैसे होते हैं? जैसे योग दर्शन में कहा, स्मृति संस्कार अयोर एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार एक रूप माने जाते हैं। हम जो भी बातें याद रखते हैं, समझो हम इधर रहे, हमने कौन सी बातें याद रखी, घर जाने के बाद पूरे जीवन भर याद रखने जैसी कौन सी बातें हैं? हमें सुबह उठना याद रह जाएगा, सूर्य नमस्कार याद रह जाएंगे, किसी ने कुछ कला करके दिखाई, नाटक किया तो वो याद रहेगा, किसी ने कुछ बनाया तो वो याद रहेगा, अच्छी बातें भी याद रहेगी, बुरी बातें भी याद रहती है, वो भी संस्कार होते हैं। जो स्मृति हमारी हो जाती है, हम ज्यादा देर तक उसको बनाए रखते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो हम क्या याद रखते हैं, कौन सा विचार बार बार करते हैं, अच्छा विचार करते या बुरा विचार करते, गलत विचार करते या सही विचार करते हैं। बार बार जो हम विचार करते हैं वैसा ही संस्कार हमारे मन पर, अंतःकरण पर हो जाता है। और यही संस्कारों में, जैसा हमने एक दिन सुना था कि हम कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते सुनते नायक के रोल में हम आ जाते हैं। मैं नचिकेता हूं, मैं प्रहलाद हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शिवाजी महाराज हूं, मैं संभाजी महाराज हूं, मैं झांसी की रानी हूं, मैं अहिल्या देवी हूं। जिसका जिसका चरित्र कहानी हम पढ़ते हैं उसके रोल में चले जाते हैं। और जब हम रोल उठाते हैं, उस भूमिका में आ जाते हैं, तो हमारे मन पर संस्कार होता है। और इसलिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, कहानियां सुननी चाहिए, हम सुनते भी है और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। यही संस्कार है। और ऐसे संस्कारों से हमारा जीवन बनता है, बदल जाता है। ऐसे संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए। अहो दुर्जन संसर्गात, संगति से संस्कार बनते हैं। अच्छी संगति रखे, अच्छे विचारों की संगति रखे। ऐसे संस्कार भरे जीवन को बनाने वाले महापुरुष है, हमारे शिक्षक है। और जो भी हमारे सानिध्य में संस्कारों का सिंचन कराते हैं, ऐसे महामानवों को नमस्कार है।